राधे राधे। तो नवरात्र के तीसरे दिन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माँ चंद्रघंटा का दिन आ गया है आज। और ये मेरी माता रानी का कल का वस्त्र है जो मैं अभी उतारूंगी। लगभग 4 बज रहा है सुबह का, तो मैं इनका वस्त्र उतार के और अभी नए वस्त्र धारण कराऊंगी जो कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप का वस्त्र होगा। तो आप लोग देखिए माँ का श्रृंगार। और हम लोग जानते हैं माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने अपनी अपार शक्ति के बल पर तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया, तब उसका अहंकार इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने स्वयं को अजेय मान लिया। उसने इंद्रदेव को परास्त कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया और देवताओं को चारों ओर से त्रस्त कर दिया। उसके अत्याचार से न केवल देवता बल्कि मानव और ऋषि मुनि भी भयभीत रहने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया और धर्म व्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। हर संकट में बहुत ज्यादा ही लोग परेशान रहने लगे। और इस संकट की घड़ी में सभी देवता एकत्र होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन्होंने महिषासुर के आतंक और अत्याचारों की कथा सुनाई। देवताओं की पीड़ा सुनकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध की ज्वाला से उनके मुखमंडल में एक प्रचंड दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई। इस ऊर्जा को तेजोमय प्रकाश के रूप में एकत्रित करके एक अद्वितीय और अलौकिक स्वरूप वाली देवी में परिणित कर दिया गया। यही देवी आगे चलकर माँ दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। देवी को युद्ध के लिए सशक्त करने हेतु सभी देवताओं ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र उन्हें अर्पित किए। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल प्रदान किया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने दिव्य घंटा, सूर्य ने तेज और तलवार दी, वायु देव ने उन्हें वेग, वरुण देव ने उन्हें शंख, अग्निदेव ने शक्ति, यमराज ने गदा और कुबेर ने अमोद अस्त्र प्रदान किए। अन्य देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियां और शस्त्र मां को अर्पित कर दिए और उन्हें अद्वितीय सामर्थ्य में संपन्न किया। साथ ही हिमालय ने देवी को सिंह रूपी दिव्य वाहन प्रदान किया जिससे वे रणभूमि की ओर प्रस्थान कर सके। तो सभी दिव्य शक्तियों से सुसज्जित होकर मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा के रूप में प्रकट होकर महिषासुर को ललकारा। एक ओर असुरों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर मां का अद्वितीय तेज। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंततः मां ने अपने त्रिशूल और अन्य दिव्य अस्त्रों के प्रभाव से महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर के वध के पश्चात देवताओं और ऋषि मुनियों ने देवी का धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। देवताओं को उनके भय से मुक्ति मिली और तीनों लोकों में शांति और धर्म की पुनः स्थापना हुई। इस प्रकार माँ दुर्गा ने न केवल महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई बल्कि यह संदेश भी दिया कि जब जब अधर्म और अत्याचार बढ़ेगा तब तब दिव्य शक्ति धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अवश्य अवतरित होंगी। तो आज तीसरे दिन, नवरात्र के तीसरे दिन, हम लोग अध्याय 4 का स्मरण और उनको पढ़ते हैं या फिर किसी के द्वारा सुनते हैं। तो दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय में यही है। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी भगवती की स्तुति की गई थी क्योंकि उन्होंने जो महिषासुर है उसका वध किया था और समस्त देवलोक में बहुत ही खुशहाली का माहौल छा गया था। तो जिसमें देवी के गुणों का वर्णन है और महिषासुर के वध के बाद देवों ने उनसे कृपा और वरदान की याचना की थी। यह अध्याय जो है चौथा अध्याय देवी के सर्वव्यापी रूप, उनकी शक्ति और तीनों लोकों की रक्षा करने की सामर्थ्य का वर्णन करता है। साथ ही भक्तों को धन, वैभव, संपत्ति प्रदान करने की क्षमता को रेखांकित करता है। तो अध्याय का मुख्य सार है देवताओं द्वारा स्तुति हुआ था। तो दूसरा देवी का गुणगान किया गया था। तो वे देवी के ऐश्वर्य, शक्ति और तीनों लोकों में व्याप्त होने का वर्णन करते हैं जो सभी देवताओं और महर्षियों की पूजनीय है। रक्षा का अनुरोध भी किया गया था। देवताओं ने देवी के जो खड्ग हैं, शूल हैं, घंटे हैं, उसकी ध्वनि से अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं, वरदान की याचना करते हैं। देवता देवी से वर मांगते हैं कि जब भी वे उनका स्मरण करें देवी संकटों को दूर करने के लिए दर्शन दे और भक्तों को वित्त, समृद्धि, वैभव, धन और संपत्ति प्रदान करे। देवी का अंतर्ध्यान भी इसी चरित्र में दिखाया गया है जिसमें देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवती ने तथास्तु कहकर अपनी कृपा का आश्वासन दिया और अंतर्ध्यान हो गई। देवी का महत्व भी इसमें बताया गया है। देवी भगवती को पुण्यात्माओं में लक्ष्मी रूप, पापियों में दरिद्रता रूप, शुद्ध हृदय में बुद्धि रूप और कुलीन मनुष्यों में श्रद्धा व लज्जा रूप में निवास करते हुए दर्शाया गया है। तो आइए अब हम लोग दुर्गा के जो 32 नाम है, जो कि दुर्गा द्वात्री सतनाम माला है, उसके बारे में जानते हैं, जिसका पाठ हमें ज़रूर करना चाहिए दुर्गा पूजा के दौरान। तो नवरात्रों में हम लोगों को प्रतिदिन सुबह और शाम ये पढ़ना चाहिए।
तो ये है दुर्गा दुर्गति समनी दुर्ग पद विनिवारिणी दुर्ग मच्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोधारिणी दुर्गनी हंत्री दुर्ग मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत लोक दवानला दुर्गमा दुर्मा लोका दुर्मात्म स्वरूपिणी दुर्मार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थानाम दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्ग मोहा दुर्गमगा दुर्मात स्वरूपिणी दुर्मा सुख संहंत्री दुर्गमायुधारिणी दुर्गमांतरी दुर्मता दुर्मया दुर्मेश्वरी दुर्भीमा दुर्भामा दुर्भा दुर्दारिणी नामावली मामस्तु दुर्गया मम मानव पठे सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशया इति दुर्गा द्वात्री सत्ता माला समाप्त। तो देखिए मेरी दुर्गा माँ चंद्रघंटा स्वरूप में तैयार हो गई हैं। जैसा कि पंडितों ने बताया है कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अति दिव्य और सौम्य है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा सुशोभित है, जिससे उनका नाम यह पड़ा। यह घंटा दुष्टों के लिए भय और भक्तों के लिए मंगल का संदेश लेकर आता है। मान्यता है कि इस दिन भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में साहस और शांति का वास होता है। तो आप लोग बताइएगा कि मेरी चंद्रघंटा माँ कैसी दिख रही है। बहुत ही खूबसूरत लग रही है। उनका पर्स तो इतना प्यारा लग रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ अध्याय पढ़ने। चलिए फिर, राधे राधे।